रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 6 यूनिट कंप्लीट हो गए और मैंने आपको कहा था कि उसके बाद हम ग्रामर का कुछ पोर्शन जो है वो अपना कंटिन्यू करेंगे। आज जो है वो ग्रामर में अगरचे कि हमारे पास करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ। वो हम पहले करेंगे अपना टेंसेस का इस्तेमाल। मैं आपको टेंसेस करवाऊंगा, उसके अंदर कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताया करूंगा। तो इंशाल्लाह होपफुली इसके बाद जो है वो टेंसेस के हवाले से आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं रहेगी। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट टेंसेस हैं, और प्रेजेंट टेंसेस के अंदर मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो कब इस्तेमाल होता है। कुछ उसके रूल्स हैं वो बताऊंगा, फिर उसकी फॉर्मेशन कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर साथ में हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है जी। चलें जी, शुरू करते हैं कि आज हमारे पास सबसे पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है जी, ये हमारी मेन हेडिंग है। उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स करवाने जा रहा हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये हम कब कब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डिनरी, एवरीडे, habitual actions which are not happening at the time of speaking। पहला इसका रूल ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई बेसिकली एवरीडे ऑर्डिनरी हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है रूटीन। जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो हमारी हैबिट है, जो हमारी रूटीन है, जब हम उसकी बात करते हैं और वो जब हम किसी को बता रहे हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो बेसिकली हम किसी से गुफ्तगू ही कर रहे हैं ना, किसी को बता रहे हैं, तो उस वक़्त हम वो काम नहीं कर रहे होते। अगेन ये सुन लें, टू एक्सप्रेस ऑर्डिनरी, एवरीडे, हैबिचुअल एक्शंस विच आर नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि जब हम ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और उसे हम अपनी कोई रूटीन शो करना चाहते हैं, कोई अपनी हैबिट बताना चाहते हैं, तो उस वक्त एक्चुअली हम वो काम कर नहीं रहे होते, हम सिर्फ उसे अपनी हैबिट बताते हैं। तो इस सिचुएशन में हम हमेशा जो है वो फिर अपना सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, मैं एग्जांपल में कहूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए, अगर मैं ये आपको ये बता रहा हूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त मैं स्कूल नहीं जा रहा, बट ये मेरा रूटीन वर्क है, ये मेरी हैबिट है। तो जब आप कोई रूटीन शो करते हैं, कोई हैबिट बताते हैं, तो उसमें हम कौन सा फिर टेंस इस्तेमाल करते हैं? अपना सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। बेशुमार इस तरह की हम एग्जाम्पल्स जो है वो अपने पास जहन में रख सकते हैं। पहला रूल आपको जहन में आ गया, आपको समझ आ गई कि हमने क्या करना है कि अपनी जब भी कोई रूटीन बतानी है तो उसमें हमने अपना सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। अगर वो प्रेजेंट में अपनी रूटीन बता रहे हैं तो फिर हम प्रेजेंट सिंपल जो है वो टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल ये है टू एक्सप्रेस फैक्ट्स permanent phenomenon, universal truth, scientific findings, etc.
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी फैक्ट की बात करें, किसी परमानेंट फिनोमेना, ऐसी जो चीज़ बदल नहीं सकती, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ऐसी बात जो दायमी है, जो हकीकत है, पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, कोई साइंटिफिक फाइंडिंग की बात करें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें, मैं कहूँ द अर्थ revolves around the sun, जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नाउ दिस इज ए फैक्ट, दिस इज ए साइंटिफिक फाइंडिंग। इसी तरह जैसे मैं कहूं कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब ये फैक्ट है, ये परमानेंट फिनोमेना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम किसी फैक्ट की बात करें, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, जैसे मैं कहूं हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का। तो अब ये देखें कि अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया में इसे माना जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ग्रीड इज अ कर्स। तो ये जो इस तरह के ट्रूथ होते हैं, जो फैक्ट होता है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल होता, लिखा जाता है। जैसे देखें, मैं कहूं वाटर बॉयल्स when heated। अब यहां पे देखिए वाटर बॉयल्स, ये बेसिकली एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है कि जब भी उसे गर्म किया जाता है तो वो बॉयल होता है, उबल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो चूल्हा जलाकर पानी ऊपर रख दें और 10 दिनों बाद वो पानी ना उबले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई परमानेंट फिनोमेना, कोई फैक्ट, कोई साइंटिफिक फाइंडिंग लिखेंगे तो वो हमेशा जो है वो फिर आपने जो है उसको लिखना है। यस, बिल्कुल सही, ये आपने हमेशा उसको जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको जो है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आगे। When we describe emotions based on facts, देखो जब हम कभी ऐसे जज्बात का इजहार करें जिस जज्बात के ऊपर किसी को शक नहीं है, वो हकीकत पर मबनी है, वो जज्बात चेंज नहीं किए जा सकते, तो उन इमोशंस को भी लिखने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं कहूं मदर या अ मदर लव्स हर सन टू द मून एंड बैक। देखो कि माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि जितना यहाँ चांद पर जाने का रास्ता और फिर चांद से आने का रास्ता, मतलब अनलिमिटेड। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार ना करती हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। समझ रहे हैं? तो ये ऐसे इमोशंस, ऐसे जज्बात का इजहार जिनके पीछे कोई फैक्ट जुड़ा हो, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, तो उन इमोशंस को भी हमेशा जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखा जाएगा। आपने ये चीज़ें पहले तो पढ़ी होंगी, लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कि ये जो तीसरा रूल मैंने आपको बताया है, ये बहुत कम लोगों ने आपको अभी तक जो है वो एक्सप्लेन किया होगा। जी हाँ, अब्दुल हादी, अर्थ इज फ्लैट, बिल्कुल सही। जो फैक्ट है वो हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन ये तीसरा रूल आपको समझ आ गया कि ऐसे इमोशंस, ऐसे जज्बात, जैसे कि देखें a father always
sacrifices for his children. बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देता है. Now this is an emotion, this is a state which cannot be neglected. ठीक है, इसे हम साइड पे नहीं रख सकते. ये ऐसा इमोशन है, इसे हम जो है वो इट कैनॉट बी अपोज्ड एज वेल, इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता. तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे इमोशन जो हकीकत पर मबनी हो, जो फैक्ट पर मबनी हो, वो भी फिर हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखते हैं. समझ आ गई सब लोगों को? हाँ जी. ये अभी और भी आपको करवाऊंगा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो अभी हमने पढ़ा है, 3 जो आपने रूल मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैं थोड़ा साइड पे भी हूँ ताकि आप इसकी पिक्चर ले लें. अब आपको सारी समझ आ गई. अगर इसमें मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. मनाहिल बेटा, आप कैसे बात कर रहे हैं कि चांद से ज़मीन का फासला जो है वो लिमिटेड है? बेटा, ये ऐसे लिमिट्स हैं जिसको हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता. तो ये अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है. समझ आ रही है? या बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है बेटा. चलो जी, बरेरा कह रही हैं इट्स क्लियर, मोहम्मद कैफ भी कह रहे हैं क्लियर, मुबशर भी कह रहे हैं क्लियर. मेरा बेटा साथ साथ इनको नोट करते जाओ. चलो शाबाश. अच्छा जी, आगे अब चलते हैं. मैं इसको अभी रेज कर दूं फिर. ओके, अब मैं रेज कर रहा हूं. अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं. चौथे नंबर पर एक और पॉइंट जो इससे पहले आपने प्रेजेंट सिंपल के हवाले से नहीं सुना होगा. मानूर कह रही है कि रूल नंबर 3 एक्सप्लेन कर दें. जी बेटा, रूल नंबर 3 जो है, जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कभी किसी ऐसे जज्बात का इजहार करें, किसी दूसरे के ऐसे इमोशंस का जुमले के अंदर जिक्र करें जो इमोशंस झुटलाए नहीं जा सकते, जैसे माँ बाप का प्यार, ठीक है, तो इन इमोशंस को भी हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखना चाहिए. जैसे माँ सब बच्चों से प्यार करती है, बाप कुर्बानियाँ देते हैं, ठीक है, ये वो इमोशंस होते हैं जो फैक्ट पर मबनी होते हैं. भाई भाई का ख्याल रखता है, अगरचे कि मतलब लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन स्टिल जो ये इमोशन है इसकी बुनियाद जो है वो एक फैक्ट पर है. ठीक है. नहीं नहीं हमजा बेटा, आई प्ले क्रिकेट तो हो रहा है. कैसे हो रहा है? मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्रिकेट खेल तो नहीं रहा, इस वक्त तो नहीं मैं खेल रहा, ये तो मैं खेलता हूँ, ये मेरी हैबिट है. पहला रूल कि इट इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अगर आप कहें कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, फिर समझ आ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर एक्चुअली डूइंग दैट एक्शन एज वेल. लेकिन जब आप बताते हो कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यू आर नॉट प्लेइंग इट. क्यों हमजा बेटा, समझ आइए कि नहीं? नजमुल फला कह रही है मैंने नोट कर लिया सारा. ज़बरदस्त नजमुल फला. हमजा बेटा जल्दी से अब बताओ, तुम ये क्वेश्चन तो लिखते जा रहे हो बार बार, तो अब समझ आ गई, ये भी मुझे बता दो मेरा बेटा. अफरा कह रहे क्वेश्चन आंसर किस चीज के बेटा? क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यही बताया कि जैसे बहन भाई या भाई भाई की लड़ाई होती है तो ये होता है, लेकिन लड़ाई के बाद दोस्ती भी तो हो जाती है, या जितने साल भी लड़ाई रहे भाग दे. तो ये वो इमोशन है जो झुटलाए नहीं जा सकते हैं. चले, हमजा कह रहे क्लियर हो गया, जबरदस्त. चले, चौथा रूल मैं आपको जो बताने लगा हूं, इट इज यूज्ड व्हेन वी टेल अ स्टोरी and aim to present events in a realistic way. चौथा रूल ये है कि अगर हम कभी कोई कहानी लिखें, और जैसे ये मूवीज चलती हैं, ड्रामास चलते हैं, या कहानियां हम लिखते हैं, और उस कहानी में हम अपने वाक़यात को ऐसे पेश करना चाहते हैं कि जैसे वो हकीकत पर मबनी है, जैसे वो सच्चे हैं, तो जब कभी ऐसी कोई कहानी लिखें तो उसमें भी हम हमेशा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस फिर
इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, अगरचे कि ये आपके काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं और कभी आप कुछ अपने तौर से कुछ लिखते हैं, तो जब आपको वो कहानी लिखते हुए आप इस तरह अपने रीडर को बताएं कि ये हकीकत पर मबनी एक कहानी है, कि वाक़यात वाकई सच में हो रहे हैं, तो उसमें फिर हम अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। वर्ड्स लाइक ऑफ्टन, seldom, always, never, usually, sometimes are often used in this tense। याद रखें, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सेल्डम, ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स, ये इस तरह के अल्फाज ज़्यादातर, हर दफ़ा नहीं लेकिन ज़्यादातर ये अल्फाज जो हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेंटेंस, ये वर्ड जो हैं किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे, ये इसमें भी होंगे इस्तेमाल, बाकियों में भी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंसेस में मिल जाएं तो आप समझ लें कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी लिखा जा सकता है। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि आई प्ले क्रिकेट, तो होता है, तो मैं देखें, मैं कहूँ आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। अब ये देखें, ये क्या है, ये आपकी रूटीन, आपकी हैबिट को शो कर रहा है। मैं कहूँ आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट, मैं कभी कभार, ये भी आपकी उस हैबिट को शो कर रहा है। आई नेवर प्ले क्रिकेट, मैं कभी नहीं जो है वो क्रिकेट खेलता हूँ, ये भी आपकी रूटीन को शो कर रहा है। ये और भी सेल्डम, मानी सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। आई सेल्डम प्ले क्रिकेट, मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये भी आपकी रूटीन को शो कर रहा है, आपकी हैबिट को शो कर रहा है। तो ये वर्ड्स जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना बेटा, ये बेसिकली हैबिट को शो करते हैं, रूटीन को शो करते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं, ये हमने दो जो अभी रूल्स लिखे हैं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने लगा हूँ और फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो मेरा बेटा ले लो पिक्चर। चले, क्लियर है जी। छठे नंबर पे इसका एक रूल है कि इट इज यूज्ड in the if clause of conditional sentences of type 1। छठा रूल ये है कि ये सेंटेंसेस ना, इनके टाइप होते हैं, उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये आगे मैं आपको बड़ा डिटेल में करवाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो कंडीशनल की टाइप 1 होती है, ये कंडीशनल की, उसके अंदर जो इफ क्लॉज है, कंडीशनल की टाइप 1 की इफ क्लॉज के अंदर हम हमेशा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। हाजरा कह रही है कि स्टोरी पास्ट में होती है। हाजरा देखा, मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप स्टोरी के अंदर ऐसे शो करना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हैं ये रियल लाइफ में ये काम कर रहे हैं और उस वक्त ये काम ये इन्होंने किया है, इससे ना थोड़ी
रियलिटी का टच मिलता है। तो रियलिटी का टच देने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूं। ये देखें, अ मैन गोज टू ए मार्केट, सोच रहा, ही बाइज सम edibles, there he also meets a person, blah blah blah, जो भी हम आगे अब ये बेसिकली टेंस इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहानी लिख रहे हैं ना, इससे हम अगर कहानी के अंदर एक रियलिटी का टच आता है, हकीकत का, कि इन प्रेजेंट टाइम्स दिस इज हैपनिंग, प्रेजेंट में, तो ये फिर इसके साथ हम रिलेट करते हैं कि यार ये तो अभी भी हो रहा। समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो ये मैं आपको रूल करवा रहा था उसमें ये है कि कंडीशनल के टाइप 1 के अंदर इफ क्लॉज में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखें, इफ आई गो टू लाहौर, कॉमा, आई शैल मीट हिम। ये बेसिकली टाइप 1 है। इसमें ये टाइप 1 में ये होता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल में होती है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें जो हमारी इफ क्लॉज है ये हमेशा हमारी प्रेजेंट सिंपल में होती है। इसको हम कहते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 के अंदर जो इफ क्लॉज है ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आनी चाहिए। ये आप इस तरह नहीं लिख सकते इफ आई विल या शैल गो टू लाहौर आई शैल मीट हिम, ये गलत हो जाएगा, ये आगे भी करेंगे। लेकिन ये इसका रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कंडीशनल की टाइप 1 में इफ क्लॉज में जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें ये कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? ये बेटा 6 रूल्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के कि ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड और इसकी एग्जांपल से रिलेटेड आगे इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। अभी हमने इसके रूल्स पढ़े हैं, आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको वो ये सारा लेक्चर आज का क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, ये मैं अभी साइड पे हूँ कि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें। ले जी, स्क्रीन पर आपका टेस्ट शुरू हो गया, आप अपना टेस्ट करें। ये बेसिकली वैसे आपकी प्री असेसमेंट टेस्ट होंगे। टेंसेस तो ये अभी हमने इसमें से कुछ करने हैं, लेकिन ये प्री असेसमेंट टेस्ट है कि आपको कितना आता है। खामोशी से अपना टेस्ट करें। जब टेस्ट ख़त्म हो तो आपने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना है सब बच्चों ने। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो मेरी पिक्चर को क्लिक करें, वहाँ फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।